हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के उर्दू के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है गुबार खातिर। और ये जो एक चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे और ये अपने अल्फाज में समझेंगे दोस्तों। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए, मेरा एक सवाल है दोस्तों इस टॉपिक में। अब यही सवाल है आपका कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं और उन्होंने कितना से कितना तक कार्य किया, ठीक है ना। कार्य तो हु इज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है और उन्होंने कितने कार्यक्रम को रखा, ठीक है। हाँ, अगर नहीं पता है तो इस टॉपिक को मैं बताने वाला दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए, तो ये गुबार खातिर, ये एक से 3 खतूत है ये। अब ये गुबार खातिर जो है, यहाँ पर इसके मुसन्निफ कौन है दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और यहाँ पर जो दिख रहे हैं ज़िबुर रहमान खान सिरौनी, ये इनके दोस्त थे। अब ये बात इन्होंने ही अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो वो 24 खतूत लिखे थे, जो अपने दोस्त के ज़िबुर रहमान खान सिरौनी के नाम पर, ठीक है। और ये दोस्त मतलब कि अबुल कलाम उस वक्त के थे जब ये 24 खतूत लिखे, जब 3 खतूत ऐसे हुए जो पूरी तरीके से मुकम्मल हुए, दुनिया में मशरूफ़ और माकूल हुए, ठीक है। तो ये समझने से पहले देखिए, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तब की बात है, ये बात दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लगाया गया था। उस समय ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, रांची के एक अहमद नगर जिला से वहाँ एक जेल खाने में कैद थे और वहीं से इनको अपने दोस्त को खतूत सिरौनी को लिखा करते थे। कितने खतूत लिखे, तो 24। आपसे सवाल बनेगा दोस्तों कि पहला ये है कि गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबार खातिर में कितने खतूत लिखे, तो 24 लिखे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो जब इन्होंने जब दरमियान 24 खतूत को लिखते गए और इसको भेजने की पूरा बंदोबस्त किए, लेकिन आखिरकार वो ऐसा मतलब जेल खाना था दोस्तों, कैद खाना था, जो कैदियों को ना ही कुछ अपना सामान को बाहर भेजा जा सकता है। अब ये पूरा जो है ना, जो 24 खतूत थे वो ज़िबुर रहमान खान सिरौनी के नाम पर वहाँ जो है ना, इनके यहाँ नहीं पहुँचे। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक दोस्त था दोस्तों, उन्होंने फरमाया शख्स कि क्या आपने जो खतूत लिखे हैं, क्या सिर्फ आपके दोस्त ही सिर्फ पढ़ेंगे, दुनिया के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो उसने बोला कि हाँ भाई, पढ़ना तो चाहिए। तो इसलिए आपके जितने भी खतूत हैं, जाके आपका जो है ना खतूत लिखा हुआ पूरा मशहूर होगा। इस तरीके से उन्होंने अपने मौलाना अबुल कलाम को आज़ाद को इस बात पे बहुत ही सहमत हुए और इन्होंने ऐसा सभी लोगों ने जाने और इनका जो है ना खतूत जो है वो बहुत तरीक़ों से बहुत क्या हुआ, फेमस हो गया, ठीक है। तो ये गुबार खातिर ये से 3 खतूते लिखे गए जो क्लास 12 में दिया गया है और उसको टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, देखिए, अभी ये जो थे ना, तो पूरा मुकम्मल इन पर नहीं पहुंचा। जब इनको रिहाई मिली जेल से, तब इन्होंने इस पे खतूत मिले 24 के 24 खतूत, और इन पे दरमियान पूरा इन्होंने पढ़ा। समझ में आई बात को दोस्तों, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। चलते हैं, देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका असल नाम मुहिद्दीन अहमद नाम था, ठीक है। आई बात समझ में ये। और पैदाइश 1888 ईस्वी को मक्का मुकरमा में हुई थी। किनकी पैदाइश, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है। हाँ, लेकिन दोस्तों देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ मुसन्निफ, क्योंकि इससे ही आपको बोर्ड में क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादातर अधिकतर जो है प्रश्न सवाल इससे से उठते हैं। तो आपको मुसन्निफ के बारे में आपको याद होनी चाहिए। इससे बहुत कम प्रश्न उठते हैं। मात्र अगर देखा जाए तो बहुत 2 से 3 सवाल ही ऐसे आते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। अधिकतर आपके सवाल राइटर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इस राइटर को आपको माइंड में सेट करना है। तो असल नाम क्या, मुहिद्दीन अहमद, और पैदाइश का 1888 मक्का मुकरमा में। इनकी पैदाइश 1888 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई, ठीक है। अब इनकी इब्तिदाई तालीम की बात दरख्वास्त करते हैं दोस्तों। देखिए, तो इब्तिदाई तालीम है ना, वालिद मौलाना खैरुद्दीन से हुई थी, जिनके वालिद साहब से इन्हें फर्स्ट जो तालीम हुई थी, इब्तिदाई तालीम जब हासिल किए थे उन्होंने अपने वालिद साहब से, वालिद मौलाना खैरुद्दीन से ही कहते हैं, जो कोलकाता में, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए अभी क्या है कि आगे मौलवी मोहम्मद याकूब और भी इनकी तालीम हासिल करने के लिए और भी नए नए उस्ताद के रूप में है ना मुनाकिद हुए, और उससे ही क्या हुए, इन्होंने अपने ज़िंदगी में तालीम हासिल की, है ना। तो चलिए देखिए, मौलवी मोहम्मद याकूब, नजीरुल हसन, सआदत हुसैन, तो ये सब उनके उस्ताद के रूप में रहे और इनके द्वारा भी इनको तालीम हासिल हुई।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को। ठीक है, तो इतना बात समझ में। अब देखिए 1903 ईस्वी में रिसाला लिसान उल सिद्दीक से क्या रिसाला भी निकाल, लेकिन 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपना तालीम के तहत से उन्होंने लोगों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना वगैरह भी काम इनको बढ़े, मतलब जहन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी, इन्होंने इतना पढ़ाने का भी इल्म रखते थे वो। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे सवाल यहाँ पर क्या है, देखिए 1906 से 1907 ईस्वी में शादी हुई थी किनकी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, तो इनकी और उनका नाम क्या था जिससे शादी है ना, मोहतरमा जुलेखा बेगम, मोहतरमा जुलेखा बेगम ही 1908 है ना। देखो मुशर्रफ के तुर्की और इराक का सफ़र किए, इन्होंने 1908 में सफ़र कहाँ का किए, तो तुर्की और इराक जैसे मुल्कों से का सफ़र किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई दोस्तों, बिल्कुल। अब देखिए 1912 में अखबार इलाहलाल और ये अखबार उन्होंने मुनाकिद, मतलब कितनी ईस्वी में क्या किए, शाये किए 1912 में अखबार अल हलाल की किताब। दूसरा कोलकाता में हुई। फिर दूसरा क्या है, 1915 से 1916 एक और किताब लिखे जिनका नाम अखबार अल बलाग, ये किताब दूसरी किताब उनकी है ना। तो इतना बात समझ में आ गई। देखिए अप्रैल 1916 ईस्वी में जनवरी 1920 ईस्वी में तकरीबन 44 महीने रांची में नज़रबंद रहे तब, मतलब देखा जाए दोस्तों इस तरीके से रहे तो उस समय अंग्रेज़ों का भारत जैसे मुल्कों का पर क्या थे, मतलब कि पूरी तरीके से गुलामी करते थे, मतलब भारत करते थे अंग्रेज़ों के। अब देखिए 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के बुलावे पर भी कांग्रेस के और खिलाफत तहरीक में शामिल हुए। जो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ना, वो कांग्रेस की पार्टी में, महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी में भी शामिल होना पड़ गया था। इस तरीके से जब इस सिलसिले को लेकर के ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे थे तो इनको कांग्रेस में भी शामिल होना पड़ा, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे देखो बताया गया यहाँ पे आगे के पॉइंट में 1923 ईस्वी में कांग्रेस के सदर, 1923 ईस्वी में कांग्रेस के सदर हुए कौन, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। हाँ, तो 1923 में समझ में आई बात को। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के पहले वजीर आलिम, देखो यहाँ वजीर तालिम जो थे ना, देखिए यहाँ बताया गया है कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालिम जो यहाँ पे वजीर तालिम जो थे बताया गया इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, मतलब बताया ना कि जो पहले जो भारत के पहले शिक्षा जो मंत्री जो थी ना वो मौलाना अबुल कलाम। और लेकिन मैं बता दूं ये तो आपको पता चल गया यहाँ से सवाल, है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। देखिए 22 फरवरी 1958 से क्या हुए, सबकतूस मतलब रिटायरमेंट हो गया, मतलब कि जिस शिक्षा मंत्री 1900, देखिए यहाँ पे आपका सवाल है, देखिए कारोकरम कहाँ तक रहा इनका शिक्षा मंत्री के रूप में, तो 1947 से 1958 तक, 1947 से लेकर 1958 तक। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ये वाला है ना जरूर हमें सजेस्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों आगे की किताबें, इन्हीं की किताबें बहुत सी है, देखिए तज़किरा किया गया है ना। तर्जमान अल कुरान, इंडिया वेनेस और फ्रीडम और गुबार खातिर, ये सब बहुत सी किताब हैं जो इनकी क्या है मुनाकिद हुआ, मतलब इस तरीके से इन्होंने अपने दरमियान अपनी बहुत सी ऐसी किताबों को लिखे। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि अबुल कलाम आज़ाद जब इनकी वाइफ के बारे में बता दें, ठीक है ना, अहलिया मतलब बीबी के, तो इनकी जो अहलिया जो थी बहुत ही नेक दिल की थी और बहुत ही ईमानदार थी। और इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि इन्होंने अपने जो इनकी अहलिया जो थी इनकी बहुत ही कामों में मदद करती थी, मतलब कि जब वो खतूत लिखते थे तो उनके रातों भर मतलब जाती रहती थी। इसके जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ना, इनको फुली टाइम जेल कैद खाने में मिलते थे, तो वो बहुत से 24 खतूत लिखे। लेकिन घर पे जब रहते थे ना, इन्होंने और भी खतूत कुछ को लिखे, खतूत 24 ऐसे लेटर लिखे थे। और इसमें लेटर लिखने में इनका मदद थी इनके वाइफ का। और जो क्या करते हैं, एक वक्त हुआ रात को जब वो टाइम ज़्यादा हो रहे थे तो उन्होंने बोला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने अहलिया से कि जाओ अब ज़्यादा रात हो गई, जगह सो जाओ। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मैं है ना नहीं सो जाओ, आप है ना आप लिखिए, मैं कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से पंखे जा रहे थे, बोले कि नहीं कोई दिक्कत। फिर इस तरीके से उन्होंने इतना बहुत कुछ किए, मतलब अपने। और एक खासियत थी दोस्तों कि इनके जो अहलिया जो थी वो एक्चुअली कुछ भी बीमार होने पर वो अपनी सच्चाई नहीं बताते थे इनको। और एक बार क्या हुआ, जेल खाने में क्या मतलब रहते रहते मतलब इस तरीके से पूछे तो बोले कि हाँ सब खैरियत है, लेकिन अपने हकीकत को सही से नहीं बताए। एक वक्त हुआ जो छोड़ गए, लेकिन इसको मौलाना आज़ाद को इस तरीके से लगा और मतलब कुछ दिन के बाद इनका अहलिया जो है ना मतलब कि इंतकाल गया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने मैयत में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। और जिसके तहत में इतना मतलब कि जेल में थे तो रिहाई नहीं मिले तो नहीं पहुँचे।
और सोचा कि तोड़ मतलब कि बाहर जा कर के शामिल हो जाओ, लेकिन इनको वक्त नहीं मिला, नहीं दिया गया, रिहाई नहीं मिली। और इस तरीके से उन्होंने सोचा, इनको ख्याल आता है सपनों में कि काश इस जेल खाने में भी एक कब्र ऐसा है जो अपना लगता है। अंग्रेज़ों में भी मतलब अंग्रेज़ का हुकूमत था उस समय, तो इस तरीके से लगा, बोला उन्होंने कि अपना है कुछ, लगता है कि इस जेल खाने में एक कब्र है जो अपना ही कुछ लगता है, जो हमें एहसास दिलाती है, इस तरीके से ये बात है। लेकिन मैं दोस्तों मैं बता दूं कि अंग्रेज़ जब इस ज़माने के बारे में बता दूं कि उस समय जो चाय की खेती के पैदावार के बारे में, फसलों के मतलब होते थे, पौधे लगाए जाते थे, तो उस समय सबसे पहले चीन में लगाए जाते थे। वहाँ उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा खुसूसियत और ज़्यादा है ना पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी और ज़्यादा पैदावार भी होती थी। कहाँ? चीन देश में। और उस चीन देश से चाय के जो पौधे लगाए जाते थे, उसी देश से पौधे लेकर के हिंदुस्तान में लगाए गए। तो यहाँ की जो है ना, जो उसकी चाय के जो पौधे लगाए गए, तो चाय की जो पैदावार जो होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, जबकि अच्छा जो माना जाता था वो चीन देश में ही ज़्यादातर होती थी। तो यहाँ मतलब कि हिंदुस्तान में नहीं लगाए थे। लेकिन यहाँ के ये भी बात बताया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये बताते हैं कि यहाँ की जो फसल की जो चाय की जो पौधे से जो ये चाय की पैदावार होती है, यहाँ की जो चाय को मतलब कि उन्होंने ये भी फरमाया कि चाय में अगर चीनी लावादार मतलब ज़्यादा मात्रा में डाला जाए, पानी, फिर क्या बोलते हैं चाय पत्ती और इलायची वगैरह, तो उस तरीके का चाय को फरमाते हैं कि उस चाय को, भारत की चाय को क्या कहते थे, तो सैल हलवाई के नाम से बोलते थे, सैल हलवाई। लेकिन आम अब देखा जाए तो भारत के कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल टी बनती है, चाय बनती है, मात्र देखिए चाय पत्ती और पानी, और अब तो बहुत मतलब ना के बराबर चीनी डाली जाती है, जब सिर्फ इतना रहना चाहिए वो चाय के द्वारा लोग मानते हैं, लोग पीना भी पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा बात बताया गया, और यहाँ तक इस तरीके से, यह मैंने जो पॉइंट थे दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा मुकम्मल कर दिए, और इस तरीके का मैंने आपको बहुत ही है ना अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों, गुबार खातिर से 3 खतूत, जो 12th में था, जो मैंने आपको पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने छोटे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा है ना इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करवाएं, और दोस्तों को भी ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना भूलें, और वीडियो को लाइक करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, ओके, शुक्रिया।